ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके बेहतरीन चैनल एकेडमी पे। सो हमने अभी तक हमारा लॉजिक में 3 लेक्चर हम देख चुके हैं। चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। आई होप आप तैयार होंगे फोर्थ लेक्चर के लिए। चलिए पढ़ते देते फोर्थ लेक्चर क्या। मैंने बहुत कोशिश की कि एक पूरे इस एक लेक्चर को मैंने चार पार्ट में मैंने बायफागट किया है ताकि आपको आसानी पड़े। बिकॉज अगर आप देखें तो चारों लेक्चर मिला के मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर, और 1 घंटा एलआर पढ़ना अवध नहीं होता है। तो इसलिए कम से कम 15 मिनट ही पढ़ रहे हो, बट पढ़ो कम से कम में ये टॉपिक्स क्या करो, कवर करो। ओके। और मैंने बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान शब्दों मैंने कोशिश की कि आपको बातों को समझा। ठीक है। देखिए अगला बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, खाली 5 मिनट लूंगा आप लोगों का। बोला है स्कोप ऑफ लॉजिक, कि लॉजिक में क्या क्या स्कोप्स है। और सच को तो मैं थक गया हूँ, पता है भाई रात के कितने बज रहे हैं? बहुत टाइम हो रहा है, मिनिमम 2 बज रहे होंगे आई थिंक, ज्यादा ही हो रहे हैं। तो बोला है स्कोप ऑफ लॉजिक, बट क्या करें, करना पड़ता, लाइफ है। और अच्छा है, मैं तो एंजॉय करता हूँ। आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लॉजिक को अपने अंदर इंप्लीमेंट करो चीजों को सही बनाने में। ठीक है, सीखो। देखो क्या बोला है, द स्कोप ऑफ लॉजिक इज अ वेरी वाइड। इट इज foundational to any field that makes us of reasoning and argument, whether the actual subject is politics, ethics, social politics, or organizing a book collection. We use reasoning and argument to arrive at a specific conduction. If we do not apply the yes standard of logic to argument, we cannot trust reasoning in sound, bright or true. ठीक है, लैब 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 दे तो दिया इतना सब ठोकर लिख कर आपको, बट इसका इन शॉर्ट मतलब ये भाई आपके पास व्हाट वी कैन से लॉजिक है। अब मीन्स आपके पास विचार है। विचार किसी भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे अब किस किस टॉपिक पे हो सकते हैं भाई, सब्जेक्ट जैसे कि वो पॉलिटिक्स पे आपके विचार हो सकते हैं, एथिक्स पे हो सकते हैं, सोशल पॉलिटिक्स पे हो सकते हैं। ओके। कोई बुक्स अगर आपने मीन्स आपके विचार किसी बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है नहीं, उसमें भी क्या किया गया, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, करेक्ट। तो उस इंफॉर्मेशन पे आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या लॉजिक्स है, ये क्या है, कुछ स्कोप्स है कि आप मीन्स आप लिख सकते हो। आप पॉलिटिक्स के बारे में लिख सकते हो, लोगों को आप बता सकते हो पॉलिटिक्स क्या है। आप एथिक्स के बारे में लिख सकते हो, आप सोशल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, करेक्ट, सोशल पॉलिटिक्स के बारे में मीन्स सामाजिक जो व्यवहार लोगों का, उसके बारे में आप बता सकते हैं, जानकारी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और दे लोगों को, करेक्ट, कि ये चीजें, ये घटनाएं घट रही हैं उन क्षेत्रों में। ओके। और उन व्हाट वी कैन से इन तरह की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। तो ये था एक पहला व्हाट वी कैन से स्कोप। बट इसमें कुछ चीजें और हैं। जो क्या बोला है कि a book collection we use reasoning and argument to arrive at a specific conduction. If we do not apply the standard of logic to argument, we cannot trust reasoning. देखो रीजनिंग मतलब क्या, कि कारण, आपने लॉजिक, आपने एक बात, आपने एक इंफॉर्मेशन बता दिया, आपने एक इंफॉर्मेशन दे दी, बट उस इंफॉर्मेशन पे जो कारण आपने दिया है कि आप कॉलेज नहीं आए, क्यों? क्योंकि आपको कुत्ते ने काट लिया, पर कुत्ते ने काटा है नहीं, कुत्ते का नाखून का, सॉरी, कुत्ते का दांत का निशान है ही नहीं। रीजन आपने सही दिया, गलत दिया था सर, क्या आप कुत्ता कटवा कर जाए क्या? नहीं, मन समझाने के तौर पे कि आपने जो कारण बताया अपनी बात का, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, मीन्स आपका रीजन इनवैलिड है। ओके। और इस इनवैलिड रीजन के नाते आप इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते ना कि भाई ये बंदा बात सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर आप अभी तो आप डिग्री में मे बी आई थिंक आप भी पढ़ाए कभी, भाई मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है खाली, बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। ओके। तो अब बिंग टीचर आपको मालूम पड़ जाता है बच्चा झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जो रीजन होता है, उसके लॉजिकल वर्ड्स के, उसके लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए वो क्या सही नहीं होता है। ठीक है। सो देखो फिर क्या बोला है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट रीजनिंग इन सेकेंड्स। ओके। भाई हम रीजनिंग पे भरोसा नहीं कर सकते। ओके। आप ब्राइटली और ट्रूथली मीन्स जब तक आपके सामने सच ना आए तब तक आप भरोसा ना करो। ओके, उस बात पे किसी और सच, रियलिटी भी यही है। जब तक आपके पास किसी बात का कारण सही ना लगे आपको, नहीं भाई ये जो बात बोल रहा है इसका कारण सही है, भरोसे मत उस बात में, मैं तो कभी नहीं करता, आप भी मत करो।
देन बोला है कुछ 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 की पॉइंट्स है, तो ये स्कोप था कि आप बुक्स लिख सकते हैं कुछ टॉपिक्स पे, और आप बुक्स लिख रहे तो उन बुक्स में भी आपकी जो बात होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, ओके, क्योंकि सामने वाला भी तो आपके लिए ये सारी चीजें सोच सकता है, ओके। सो देन सॉरी, अगला क्या है, देखो कुछ की पॉइंट्स दिए हैं कि सबसे पहली बात क्या की पॉइंट है कि लॉजिक देखो हेल्प कर रहा है, कुछ कुछ चीजों में देखो हेल्प करता है, किन किन चीजों में पहले देखो हेल्प कर रहा है कि हेल्प एज अ वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, सेकेंड इज हेल्प अस टू improve the quality of argument, थर्ड हेल्प अस टू कम्युनिकेट मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली। देखते क्या टॉपिक है, पहला देखो हेल्प अस, हेल्प एज वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, कि आपको वैल्यू बेस्ड क्या हो, आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को, लॉजिक को, आर्ग्यूमेंट, देखो क्या बोला, logic is not a positive science like biology but precisely it is a narrative science। लॉजिक क्या है, ये एक व्हाट वी कैन से पॉजिटिव साइंस नहीं है, एक नैरेटिव साइंस है। नरेशन समझते हो ना, कि बात दी गई है, बताई गई, थॉट विचार दे, बायोलॉजी नहीं है, बिकॉज बायोलॉजी क्या है, ये एक पॉजिटिव है, मीन्स बायो में जो जो बताया वो सब सही ही है। आपके बॉडी में इतनी बोन्स है, इतने नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, व्हाट वी कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारी चीजें सही हैं, सच है ये सब, इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है किसी को, ओके, सबका प्रूफ है सबके पास, पॉजिटिव साइंस है। बट ये जो लॉजिक है कि चांद सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है, अब इसमें ये कोई बायोलॉजिकली बात नहीं है ना, ये पॉजिटिव साइंस नहीं है ना भाई। अब जाके अगर नजदीक देखोगे चांद पे गड्ढे हैं, क्या वो अच्छा है, बट नजरिए पे डिपेंड कर रहा है ना कि किस नजरिए से आप किसी चीज को आप देख रहे हैं, है कि नहीं, तो उस पे डिपेंड करता है क्या, लॉजिक। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नरेटिव साइंस की नरेशन, आपकी विचारधारा आप बता रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ओके। देन क्या पॉजिटिव साइंस डिस्क्राइब व्हाट गिवन, वेर नरेटिव साइंस डिस्क्राइब व्हाट शुड बी। दस सुनो पहले, पॉजिटिव साइंस क्या कहता है कि व्हाट गिवन, क्या दिया हुआ है, बायोलॉजी आपको बताती है कि आपके पैरों में कौन सी नसों में दिक्कत है, कि ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ेगा, दिया हुआ व्हाट गिवन। बट नरेटिव साइंस क्या बात करता है कि व्हाट शुड बी, क्या हो सकता है, अरे बीमार है, दवा ववा दे दो ठीक हो जाएगा, तो व्हाट शुड बी, समझ रहे, मीन्स क्या हो सकता है। होमवर्क नहीं किया, चार झपट मारो कल करके आएगा, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये नरेशन है, ये मैंने एग्जाम्पल दिए थे, हाँ, समझने के तौर पे। देन thus logic is defined the narrative study of a human reasoning that provide the standard of current thinking, कि लॉजिक क्या करता है, इंसानों के कारण को स्टडी करने का काम करता है, कि इंसान किस प्रकार से कारण बनाता है और लोगों को देता है, कैसे रीजन फॉर्म करता है, रीजनिंग देता है, इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो किस प्रकार दे रहा है, ओके, उसके बारे में कौन बताता है, हमारा व्हाट वी कैन से लॉजिक बताता है, ओके। प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ करंट थिंकिंग, और स्टैंडर्ड बताता है कि इस वक्त क्या फॉर्म है इस थिंकिंग का। मान लीजिए मैंने कुछ सोचा, मैं आपको बोल रहा था, कुछ सोचकर ही बोल रहा था, अब मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा थिंकिंग स्टैंडर्ड हाई लेवल है, मेरी इन्फॉर्मेशन का हाई लेवल है, मीडियम लेवल है कि लो लेवल है, ओके, ये सब कौन बताएगा भाई, लॉजिक बताएगा, समझ में आई बात। देन क्या बोल रहा है, लॉजिक इज ऑल्सो रेगुलेटरी साइंस, ये एक रेगुलेटरी साइंस भी है लॉजिक, कैसे, as its main concern is to regulate the precise rule evaluating correct inference and argument। The regulative means regular है, आपकी जिंदगी में कुछ रोज रोज सॉरी रोज कोई ना कोई घटना घट रही है, स्कूल में आज कुछ घटा, कॉलेज में कुछ चीजें हुई, कल कुछ नई चीजें होंगी, 3 साल में बहुत कुछ होगा आपके पास साथ, आपकी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ में आपके संग बहुत सारी घटनाएं होंगी, मीन्स रेगुलर कुछ ना कुछ लॉजिकल चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, इलॉजिकल चीजें भी आएंगी आपकी लाइफ में, विचार आपके जो आएंगे, जो आर्ग्यूमेंट आएगी, जो स्टेटमेंट्स आप अपने गलतियों पर, अपने कामयाबियों पर जो आप स्टेटमेंट आप डिस्क्राइब करोगे, वो सभी क्या है, लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है, रेगुलेटिव साइंस वाला लॉजिक है, समझ में आएगा कि आप हमेशा क्या कर रहे, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे, समझ रहे ना बात को आप, मैं इजी वे में समझना चाह रहा हूँ, मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं समझाना चाह रहा मैं, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, कि इवेल्युएट कर रहा भाई, करेक्ट कर रहा, अगर आप कहीं कुछ
बातों में गलत है। मान लीजिए आपने कुछ स्टेटमेंट आपने इनकरेक्ट फॉर्म किया और आपका दोस्त हो, उसने कहा भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। आम खाया, ये कोई स्टेटमेंट नहीं, मैंने आज आम खा ली, ठीक है, आम बहुत स्वादिष्ट था मान लो, तो इस तरीके से करेक्ट किया गया, इवेल्युएट किया गया। हेल्प अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का जो क्वालिटी वो बहुत ही बेटर बनाता है। कौन? लॉजिक। लॉजिक आपको सिखाता है, लॉजिक मुझे लगता है काफी देर सिखाया, उल्टा आपको बचपन में सिखाना चाहिए था हमें। अगर बचपन में लॉजिक सिखा दिया जाता तो आप मान लीजिए अगर होमवर्क ना करने के बहाने सही बहाने बताते, मतलब लॉजिक सही देते। जो सपाट मजाक की बात है, बट लॉजिक क्या करता है, आपको सही आर्गुमेंट फॉर्म करने में मदद करता है। ओके, जैसे कि द स्टडी ऑफ लॉजिक कैन हेल्प वन इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक। आपको पूरी एंटायर लाइफ पढ़ाता है आपको लॉजिक, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों, पर्सनल प्रोफेशनल, हर एक तरह की आपकी जो हर एक प्रकार की जो लाइफ है आपकी सब बताता है। कौन? लॉजिक। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये सिर्फ कुछ की पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो डिटेल था ना, वैसे कुछ डिटेल्स आएंगे आगे। नेक्स्ट क्या है कि अगला, हेल्प अस टू कम्युनिकेट मोर क्लियरली एंड एफिशिएंटली। ओके, क्या बोला? अ फर्दर बेनिफिट ऑफ स्टडी ऑफ लॉजिक इज एन ability to communicate more clearly and more effectively. Confused writing tends to come from confused thinking, and that it is unwritten tends to come from the door understanding of that person is trying to convey and why। भी कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, अगर आप किसी व्यक्ति से आप कुछ कन्वर्सेशन कर रहे, कुछ डिस्कशन कर रहे, तो आपकी बातों में वो दम होना चाहिए, वो सही तरीका होना चाहिए बात करने का। ओके, प्रॉपर वे में। जैसे मान लीजिए अभी देखो मेरे पास टीचिंग का एग्जाम्पल है, चलो टीचिंग नहीं, जिम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्कआउट वगैरह का। अभी मान लीजिए जिम भी तो बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी लोग आ रहे, कस्टमर्स आ रहे, मीन्स अब आपको उनको क्या कहते हैं, उनको कि उन्हें आपको परफेक्टली मनाना है कि वो आपके पास ही क्या ले, मेंबरशिप ले। मीन्स अभी टीचिंग में मान लीजिए मेरा क्लास है मेरा है कि मतलब था, है नहीं था, अब छोड़ो, मान लो मेरा क्लास है। ओके, अब मेरे क्लास में पेरेंट है, अब मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे ही क्लासेस में क्या करे, वो एडमिशन ले। तो अब मुझे वैसे कम्युनिकेशन भी मुझे उनके संग करनी पड़ेगी। ओके, मुझे ऐसे स्टेटमेंट का, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए। किसी और के कन्विंस होने से पहले कोई उनको और कन्विंस करे, उससे पहले वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही कन्विंस। समझ में ये बात? ये चीज हर जगह अप्लाई हो रही है। मान लीजिए आपको दुकान है, कोई दुकान में कस्टमर आपके पास है तो आपसे सामान ले, कहीं और से ना ले। समझ रहे हो? तो ये सब कौन हेल्प करता है? लॉजिक हेल्प करता है। और ये सब सही सोचने के लिए कौन आपको मजबूर कर रहा है, कौन आपको बाध्य कर रहा है? लॉजिक, आपके थॉट। समझे? तो लॉजिक इन सबके बारे में था। तो ये हमारा एक जो पूरा पूरा पार्ट कवर हुआ 4 लेक्चर्स में। आई होप आपको मजा तो बहुत आया होगा और इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ नई चीजें सीखने मिली होंगी। देखो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी बस कीजिए भाई, सपोर्ट करिए, जितना उतना शेयर करो ताकि सबके पास ये जाए। लाइक दबा के करो, सब्सक्राइब करते जाओ, रुको नहीं, ठीक है? और एंजॉय करो लाइफ को, बोझ नहीं बनाना, चीजों को सीखो और इम्प्लीमेंट करो। ओके, आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।